आंवले से आंवला पाचक गोली बनाएंगे, जो कि विटामिन का स्रोत है। करंट परिस्थिति में हमें रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए ये बहुत ही सहायक प्रदान होगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं और इसमें जो भी सामान डलेगा वो बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। देखते हैं कच्चे आंवले से किस प्रकार से हम पाचक गोली बनाते हैं। आंवला पाचक गोली बनाने के लिए, जिसे गटागट भी बोला जाता है, उसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम हरे कलर के आंवला लिया है। ये मैंने छोटे छोटे लिया है, मध्यम आकार के हैं ये। इसके लिए 8 से 10 है यहाँ पर। ये इनको पहले मैंने धो के साफ कपड़े से पोंछ के सुखा लिया था। अब हम इसे कुकर में डाल के 2 सीटी लगाएंगे। अब हम आंवलों को कुकर में डाल लेंगे। लगभग 2 गिलास पानी हम डाल के कुकर बंद कर देंगे। अब हम 2 सीटी हम कुकर का लगवा लेंगे। अब हमारा दूसरा सीटी लग चुका है। अब हम कुकर को 5 मिनट ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसका ढक्कन ओपन करेंगे, मतलब खोल देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, कुकर हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसका ढक्कन ओपन कर लेते हैं। देखिए अब हमारे आंवले सारे अच्छे से पक चुके हैं। देखिए इस टाइप का, इस प्रकार। अब हम इसे एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे निकाल लेते हैं। अब हम इस आंवले को 5 मिनट ठंडा होने देंगे। पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पे हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। पूरी तरह से ये ठंडा हो जाना चाहिए। अब इस पानी को आप चाहे तो इसमें चीनी या शुगर डाल के आप इसे शरबत बनाकर पी सकते हैं। इसमें बहुत सारे विटामिन्स है। अभी इसमें ये पानी को फेंकना नहीं है। अब हमारे आंवले ठंडे हो चुके हैं। इस तरह से थोड़ा सा इसे हम प्रेस कर देंगे तो इसके ऐसे फके निकल जाएंगे। इसके थोड़े छोटे छोटे, बहुत इजीली निकल जाता है ठंडा होने से। ये देखिए इस प्रकार इन बीजों को हम निकाल देंगे। ये अच्छे से उबल चुका है ये, इसके लिए ये बहुत जल्दी इजीली निकल जाता है। इसी प्रकार हम सारे निकाल लेंगे। अब हमारे सारे आंवले के हम टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसे एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे और इसे हम पीस लेते हैं। इसे पीसते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि मिक्सी को रोक रोक के पीसना है, एक ही रफ्तार में या फिर एक ही साथ में पीसना है। मिक्सी को धीरे धीरे रोकते रोकते हमें पीसना है। देखिए अब हमारे आंवले पीस चुके हैं। इस टाइप का, इस तरह का हमें पीसना है। इसमें पीसते समय बिल्कुल भी हमें पानी नहीं डालना है, बिना पानी के ही हमें पीसना है। अब हम आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। अब हम एक कढ़ाई रख देंगे और उसे लो टू मीडियम आंच पे हमें आंवले को थोड़ा सा भूनना है। अब हम इसमें आंवले का पेस्ट जो हमने तैयार किया था वो डाल देते हैं और हल्के आंच पे लो टू मीडियम पे ही हमें इसे भूनना है। इस समय इसमें कोई भी घी, तेल या किसी भी प्रकार का कोई पानी नहीं डालना है। मीडियम आंच पे ही इसे हमें भूनना है। इसे हमें 5 मिनट तक भूनना है। ये आंवला पाचक गोली जो हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी होता है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन और विटामिन सी की मात्रा पाया जाता है, जो कि किसी भी प्रकार का किसी भी कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको कम कर देगा और डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और इसके बाद हम इसमें जो भी चीज़ें डालेंगे वो भी बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और सभी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ इसमें जो भी डलेगा वो भी बहुत ही फ़ायदा रहेगा। बड़े बच्चे सभी के लिए भी बहुत फ़ायदे रहेगा ये। आप इसे स्टोर करके भी आप एक बॉक्स में बंद करके या बोतल में बंद करके आप इसे रख सकते हैं। अब
अब हमने 5 मिनट तक भून लिया है। जब हमने इसे पीसा था तो ये 1 कप के लगभग था। अब हम इसमें कुछ दूसरी चीज़ें डाल देते हैं। अब हम इसमें 1 कप गुड़ डाल देंगे। 1 कप आंवला था तो 1 कप गुड़ हम इसमें डाल देंगे और इसे भी मध्यम आंच पे ही हमें इन सब सारी चीज़ों को भूनना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। गुड़ जैसे ही गर्म हो जाता है तो उसमें से थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, इसमें से ये पानी निकलेगा। इसीलिए इसमें कुछ पानी या फिर घी तेल कोई भी चीज़ें नहीं डालना है, इसी से ये मेल्ट हो जाता है और ये इसमें ही गुड़ के साथ आंवला अच्छे से पक जाएगा। गुड़ भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है, जो कि बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये लो टू मीडियम आंच पे ही हमें इसे भूनना है। अब हमारा लगभग ये भून चुका है। अब हम इसमें थोड़े सूखे मसाले डाल देते हैं। ये मैंने भुना हुआ जीरा और अजवाइन लिया है, इसको मैंने भून के पाउडर बना लिया था। ये हम 1 टेबल स्पून डाल देंगे। अजवाइन और जीरा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, ये फ़ायदेमंद भी होता है। गैस वगैरह का प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है। अब हम इसमें आधा टेबल स्पून हींग डाल देंगे। हींग भी गैस के प्रॉब्लम को दूर करता है। इसमें जो भी चीज़ें डालेगा वो बहुत ही हेल्दी होगा और ये पाचक गोली बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इन सारी चीज़ों को लो टू मीडियम आंच पे ही हमें भूनना है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून सौंठ, अदरक का पाउडर, सूखा हुआ अदरक और पाउडर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून से भी थोड़ा सा कम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आधा टेबल स्पून काला नमक डाल देंगे। आप अगर इसे उपवास के लिए बनाना है तो इसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें से बहुत अच्छा सा खुशबू आ रहा है। काली मिर्च भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सूखा जिंजर, सौंठ का पाउडर भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हाथ पैरों में झुनझुनाहट वगैरह आते हैं तो ये सब हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सूखा अदरक। अब हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का फ्लेवर दे देते, लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, इससे खट्टा मीठा स्वाद आ जाएगा। इससे अगर आप चाहे तो ये नहीं भी डाल सकते हैं, पर इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और खट्टा मीठा स्वाद इसका बढ़ जाता है, आंवले का क्या पाचक गोली का। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून के लगभग हम आमचूर पाउडर डाल देंगे। आमचूर पाउडर थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि आंवले में थोड़ा सा कड़वाहट का फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। उस कड़वाहट को कम करने के लिए आमचूर का पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालना है, उसको बैलेंस कर देता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें एक बार और फ्राई कर लेना है क्योंकि ये ऑलमोस्ट हो चुका है। एक बार हम फिर से इसे बहुत ही अच्छे से लो टू मीडियम आंच पे हमें 3 से 4 मिनट के लिए अभी हमें यहाँ और भूनना है। अब हमारा ये भून चुका है। अब हम इस समय गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और आधा नींबू का रस अब इसमें हम डाल देंगे। मैंने रस निकाल के रखा था। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा अभी हमें इसे नहीं भूनना है, नहीं तो पाचक की जो गोली है ना वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है, कड़क हो जाएगा। या अभी ये ठंडा होने के बाद वैसे ही ये भी और थोड़ा ड्राई हो जाएगा, इसीलिए अभी हम गैस बंद कर देंगे। आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। देखिए अब हमारा आंवला का जो मिक्सचर हम बनाए थे वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसके छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। आपको अगर लगता है कि आपका मिक्सचर थोड़ा सा चिपचिपाहट हो रहा है, उसमें अगर चिपक रहा है हाथ में, तो फिर आप उसमें थोड़ा सा ड्राई जिंजर यानी सौंठ का पाउडर और थोड़ा सा आप मिक्स कर सकते हैं, उससे वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा।
मेरा मिक्स बिल्कुल सही है, मैंने सारी चीज़ें मेजरमेंट से बराबर डाला था। अब हम इसकी गोलियां बना लेते हैं। अब हम इसमें से थोड़ा सा हाथ में ले लेते हैं, इतना सा, और हम इसे ऐसे गोला आकार में ले लेंगे, इस टाइप का बना लेंगे। ये शुगर का पाउडर है, चीनी का पाउडर मैंने मिक्सी में डाल के इसका पाउडर बना लिया था। अब इस प्रकार बनाने के बाद हम इसे एक बार चीनी के पाउडर में इसे हमें ऐसे थोड़ा सा इसको ड्राई कर लेना है, इस टाइप का। और उसके बाद फिर से हमें इसे हाथ से एक बार गोला कर लेना है। इसके बाद ये दूसरी बार हमें इसे कोडिंग देना है, इससे बहुत अच्छा ड्राई हो जाता है। ऐसे देखिए, इस प्रकार से हमें बनाना है और सारी गोलियां इसी प्रकार हम बना के रख लेंगे। अब हमारे सारे पाचक गोलियां बन चुके हैं। इस तरह से मैंने सारे बना लिए हैं। अगर आपको हाथ में बनाते समय चिपकता है तो चीनी पाउडर या तो फिर हाथ में थोड़ा सा आप घी लगा के आप इसे बना सकते हैं, ये बहुत ही इजीली बन जाएगा। आंवला पाचक गोली आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये विटामिन का बहुत बड़ा स्रोत है और ये सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत इजी है और घर के सामानों से ही बन जाता है। अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।